Acute disease understanding with case of urinary tract infection with fever and septicemia. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे एक्यूट डिजीज़ के बारे में। हमें स्टूडेंट्स काफ़ी बार मुझे पूछते हैं कि सर एक्यूट में कैसे क्या करें, एक्यूट में क्या लिया जाए कि जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूट केस में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे और उसमें भी हम फाटक रेपर्टरी का किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज हमें ये देखना है। तो चलो सबसे पहले हम एक एक्यूट केस डिस्कस करते हैं। ये एक्यूट केस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है जिसमें WBC काउंट 22,730 है। तो अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। इस पेशेंट को एडमिट होने को बोला था। अब ये पेशेंट मेरा पुराना पेशेंट था, तो वो मेरे पास आया कि सर मुझे एडमिट होने को बोला है लेकिन मुझे एडमिट नहीं होना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, केस हाथ में ले ना ले या रिफ़र कर दे। लेकिन हमें किसी को रिफ़र भी नहीं करना है, केस अपने हाथ में लेना है और कॉन्फिडेंस से दवाई देनी है, क्योंकि होम्योपैथी ऐसे केसेस में काफ़ी ब्यूटीफुली वर्क करती है। तो हम देखते हैं कि होम्योपैथी का रिजल्ट ऐसे केसेस में कितना अच्छा है। तो चलो हम इस केस को डिस्कस करते हैं। तो ये बंदा जब मेरे पास आया तो इस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सारे कॉमन सिम्टम्स उसमें मौजूद थे। जैसे कि उनको यूरिन में काफ़ी जलन हो रही थी, पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उनको ठंडी लग के तेज़ बुखार भी आ रहा था। तो अब हम इसमें आगे क्या कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। जैसे पेशेंट आया उसने मुझे बताया कि भाई यूरिन में मुझे काफ़ी जलन हो रही है और यूरिन है वो अटक अटक के हो रही है और ठंडी लग के तेज़ बुखार आ रहा है। लेकिन जब भी मुझे ठंडी लग के तेज़ बुखार आता है तो मैं चद्दर लेके सो जाता हूँ और जैसे ही मैं चद्दर लेके सो जाता हूँ पसीना हो जाता है और बुखार कम हो जाता है और जो बदन दर्द है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और जब मैं पेशेंट से बात कर रहा था तो पेशेंट मुझे काफ़ी एंग्जियस लग रहा था, काफ़ी हरिड लग रहा था। उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि सर मेरी रिपोर्ट निकलवा लीजिए, मुझे सोनोग्राफी करवा दीजिए, एक्सरे करवा दीजिए। तो मुझे फिर उनके सारे रिपोर्ट्स निकलवाने पड़े और जब भी हमने ब्लड्स रिपोर्ट निकाले तो उसमें WBC काउंट 22,730 था। यूरिन में ल्यूकोसाइड्स +4 प्रेजेंट्स थे और 50 to 70 पस सेल्स दिखा रहे थे। और इस केस में ऑब्जर्वेशन में ऐसा था कि पेशेंट इतनी हड़बड़ाहटी में था और तो एक तो ये इतने सारे रिपोर्ट निकलवाने के लिए बोल रहा है तो पेशेंट एंग्जियस है। तो ये पेशेंट की एक चेन डिस्पोजिशन है एंग्जाइटी वाली। और इस केस में हमें क्या मिला कि पेशेंट को जब हमने ज़्यादा पूछा तो पेशेंट ने बताया कि मुझे सुबह में 2 बार उल्टी हुई है और पूरा दिन मुझे नोजिएटेड फीलिंग चल रही है। तो पूरे दिन उनको उबकाई आ रही थी, लेकिन वॉमिटिंग सिर्फ सुबह में ही हुई थी, फिर वॉमिटिंग नहीं हुई थी। और आगे पूछने पे ये पता चला कि उनका जो टेस्ट था वो टेस्ट उनका कम हो चुका था। हालांकि पूरा नहीं गया था लेकिन कम था। तो दोस्तों यही हिस्ट्री है, इतनी सी हिस्ट्री मिली है और कुछ नहीं मिला है। ना कोई पॉजिटिव फैक्टर मिला है हमें, ना ही कोई और चीज़ मिली हुई है। तो अब इतनी सी हिस्ट्री में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये एक्यूट केस है, WBC काउंट 22,000 से ऊपर है और वैसे ही एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको एडमिट होने की सलाह दी हुई है। तो अब ऐसे इतनी सी हिस्ट्री में ऐसे केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ऐसे केस में कैसे प्रोसीड किया जाता है। तो जैसे ही कोई एक्यूट केस आता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि पेशेंट की चेंज डिस्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे चेंज डिस्पोजिशन क्या है, पेशेंट एकदम एंग्जियस है और काफ़ी हरीड हो चुका है। फिर हमें देखता है कि कोई कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स मिल रहा है, वो क्या है, नोजिया। और फिर कोई मोडालिटी है कि नहीं है, तो हमें ये मोडालिटी भी देखनी है। तो मोडालिटी में क्या है कि जैसे ही उनको ठंडी लगती है, बुखार आता है तो वो चद्दर लेके सो जाते हैं, तो पसीना होके बुखार कम हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये पूछना है कि भाई पसीना किसी बुखार की गोली लेने के बाद तो नहीं आ रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल ली है, निमेसुलाइड लिया हुआ है तो उसके बाद पसीना होना कॉमन है। लेकिन इस केस में पेशेंट को बिना कोई दवाई खाए ही पसीना हो रहा था। तो हमें एक ये सिम्टम्स मिला था और बाकी सारे जनरल सिम्टम्स थे और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स थे।
तो हमने इस केस में से सबसे पहले इनका एक सिम्टम्स लिया था नोजिया, फिर लिया था फीवर, वार्मथ, कवर, अमेलुरेशन वाला, फिर लिया हमने ब्लड सेप्सिस जो कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, और फिर हमने एक जनरल सिम्टम्स लिए हुए, और जनरल सिम्टम्स में से हमने प्रेन, बुइस, सोरनेस और यूरिन हॉट बर्निंग लिया था। तो इतने रूब्रिक्स हमने फाटक रेपर्टरी में डाले, और तो उसमें 2 दवाई आ रही थी, बेलाडोना और नक्सोमिका। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब ये 2 दवाई आ रही है तो रूल आउट कैसे किया जाए। तो हम अपने जो परंपरागत तरीके है उससे रूल आउट करते हैं। तो बेलाडोना में लाइट टच, जार, मोशन, एग्रावेशन रहता है। नक्सोमिका में डिस्टर्बेंसेस, एग्रावेशन रहती है, और एवोटा रहता है, आंसर व्हेन ओब्लाइग टू आंसर। लेकिन ये दोनों में से कोई भी चीज़ पेशेंट में हमें दिख नहीं रही थी। तो अब कैसे रूल आउट किया जाए। तो बेलाडोना में, फीवर में जनरली पर्स्पिरेशन एब्सेंट रहती है, जो नक्सोमिका में नहीं है। नक्सोमिका में है, पर्स्पिरेशन होती है। बेलाडोना में यूजुअली फीवर में पर्स्पिरेशन एब्सेंट रहती है। और एक सिम्टम्स है फाटक रेपर्टरी में, स्वेट, कवर, हीट, अमेलुरेशन, अनकवरिंग, इंटॉलरेंस ऑफ। तो इसमें नक्सोमिका दी गई है, बेलाडोना नहीं दी गई। तो इस हिसाब से हमने पेशेंट को नक्सोमिका दी थी, और उसके बाद एक ही दिन में उनके काउंट 9410 आ गए। पेशेंट के यूरिन एकदम नॉर्मल हो गया, जो अटक अटक के हो रहा था वो भी सारा क्लियर हो गया, और पेशेंट दूसरे ही दिन एकदम नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, होम्योपैथी इतनी फास्ट और इतने अच्छे तरीके से काम करती है। जो काउंट 22,000 थे वो एक दिन में 9,400 हो गए हैं, और पेशेंट भी काफ़ी खुश हो गया, उसको एडमिट भी नहीं होना पड़ा, और पेशेंट की जो हेल्थ थी वो वापस रिस्टोर हो गई, जो हमें एफोरिज्म 1 में बताया गया है, आवर मिशन इज़ टू रिस्टोर द हेल्थ। तो यही केस है, इतना ही है। होप सो आप सबको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।